मैं अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज के इस चुनावी सभा में हमारे बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के रीवा जोन प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी से मध्य प्रदेश से स्टार प्रचारक आदरणीय उमाकांत बंदोलाल जी। साथियों, समय कम है, इसलिए मैं सम्मानीय मंच और मेरे सामने उपस्थित आप सभी बड़े बुजुर्गों को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। साथियों, हम लोगों ने आजादी के 75 सालों से समय समय पर कई भारतीय जनता पार्टी को इस देश को चलाने का अवसर दिया है। उसके बाद में हमने कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। इसलिए इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में सरकार को बदलना अति आवश्यक है। आप लोग को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 वर्षों से आपके बीच में रही है। 18 सालों से उसने समस्याओं को खत्म नहीं किया, बल्कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, न जाने कितनी समस्याएं हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। हम लोगों ने कभी टमाटर का भाव 200 रुपए के लिए नहीं सुना। बच्चे पटवारी के पेपर भर रहे हैं, लेकिन उनका करियर बर्बाद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की नीति ने किया है। इनकी नीतियां रही हैं। आप लोग को मालूम होगा कि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है जब व्यापम घोटाला हुआ था। मध्य प्रदेश का खूनी व्यापम घोटाला, आप लोग शायद इसको भूल गए। न जाने कितने फर्जीवाड़ा हुआ है, कितने बच्चों का करियर बर्बाद हुआ है। और अभी कुछ समय पहले पटवारी भर्ती, जो हमारे नौजवान बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, जो शिक्षित हैं, उनको इस सरकार ने अंधेरे में भेजने का काम किया है। इसलिए साथियों, बहुत सारी समस्या है। मैं पिछड़े वर्ग के अपने भाइयों को कहना चाहता हूं कि इस बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम साहब ने एक आंदोलन चलाया, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक, इतना तक कि सवर्ण समाज में भी गरीब तबके के लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसको सरकार बदलने का अवसर दिया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी नामक एक ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का गठन किया जो मात्र 12 वर्षों के बाद बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अभी तो तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन जितना समय लगा भाजपा को, जितना समय लगा कांग्रेस पार्टी को, उस समय 12 सालों में बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही। आप लोग को नहीं भूलना चाहिए, इस देश में अगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और यहाँ पश्चिम बंगाल से गुजरात तक, उड़ीसा से गुजरात तक, यानी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता भले कुछ कम परसेंट में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अपना इतिहास है, संघर्ष रहा। सम्मानित साथियों, यही वो मध्य प्रदेश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पिछड़ा वर्ग का एक भाई जिसका नाम था सुखलाल कुशवाहा, जिसको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सन 1996 में सतना की लोकसभा सीट से टिकट दिया। साथियों, 1996 में 2 मुख्यमंत्री को हराने का काम अगर पिछड़े वर्ग का लाल बहुजन समाज पार्टी के सिपाही सुखलाल कुशवाहा जी ने किया, तो सन 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा और उसके बाद अर्जुन सिंह, दोनों मुख्यमंत्री को एक ही सीट में, जबकि सुखलाल कुशवाहा पिछड़े वर्ग का बेटा जेल के अंदर थे। जब पिछड़े वर्ग का बेटा सुखलाल कुशवाहा दोनों कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को एक ही सीट पर पटक नहीं दे सकते हैं, तो आज आपका भाई आदिवासी बेटा इंजीनियर सुभाष मरकाम जेल से बाहर है, उसको आप लोग को विधायक बस बनाना है। साथियों, आज आपका आदिवासी भाई सर्व समाज का भाई है। हमारी मानसिकता है, बहुजन समाज को देश है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि हमको न किसी जाति न किसी धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, हमको मानवतावादी आंदोलन पर करना है। और बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांत है, सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय। साथियों, हम लोग के पास भारतीय जनता पार्टी की तरह करोड़पतियों, धन सेठों और पूंजीपतियों से फंड नहीं मिलता है, हम लोग से सहयोग नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो देना नहीं चाहते हैं, वो देना चाहते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सामने आते हैं
लेकिन आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी कहती है इस समाज की रक्षा के लिए मैं मानव श्री काशीराम साहब की चेली हूँ। मुझे ईमानदार समर्पित व्यक्ति को ही राज्यसभा में या लोकसभा में चुनकर भेजने का काम करना है। सम्मानित साथियों, हमारी पार्टी में सहयोग, आर्थिक सहयोग बहुत ही हमारे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उसके माध्यम से हमको जो आर्थिक सहयोग मिलता है, जो साधन साधन लगाई जाती है, हमारे सभी तमाम कर्ता चाहे वो मंच में है या आप लोग के अब सभी सिपाही हैं बहुजन समाज पार्टी के। इसलिए साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यही वो मध्य प्रदेश है जहाँ पे सीधी जिला में हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया जाता है, और यही वो सिवनी जिला है जहाँ पर 2 आदिवासी भाइयों को निकालकर रात में उनका कत्ल कर दिया जाता है। मणिपुर का वो राज्य है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पर हमारे आदिवासी बहन को 2 बहन को निवस्त करके घुमाया जाता है। तब ये भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है, महिला सांसद है, उनका मुंह कहाँ रह जाता है? वो क्या आवाज उठाते हैं? मणिपुर में एक औरत को नंगा घुमाया जाता है, बलात्कार किया जाता है, तो सांसद से पहले वो एक महिला है, वो एक औरत है। इस देश में किसी भी राज्य में अगर किसी महिला के साथ बलात्कार की छोटी से छोटी घटना होती है तो उसको शर्मिंदा होना चाहिए। जो भाजपा कांग्रेस के विधायक या सांसद चुन के जाते हैं, जो महिला है, वो कभी उनका मुंह खोलता नहीं है। इसलिए साथियों, समय कम है, मैंने आपको सारी बातें बता दी है, मैं आपके बीच में हूँ। हो सकता है मैं एक घर न जा पाऊं, लेकिन मेरा संकल्प है सभी व्यापारी भाइयों से कि उनका बनेगा तो सर्व समाज का विधायक बनेगा। अगर विधानसभा में 2,24,461 मतदाता है तो उन जितने मतदाता हैं उसका मैं विधायक बनूंगा। न किसी को जाति धर्म न किसी के नाम पर भेदभाव करने का मैं काम करूंगा। जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान है, अगर कोई आवाज उठाने काम करती है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े भाइयों और धार्मिक अल्पसंख्यक कोई आवाज उठाने काम किया है तो मानव काशीराम साहब की चेली आदरणीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी ने राज्यसभा में चुनकर गई है कई बार, लोकसभा में चुनकर गई है कई बार, तो हम उनके सिपाही हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी का सिपाही आज सुभाष मरकाम आप लोगों से के साथियों से वोट मांग रहा है, आप लोग सिर्फ मुझे विधायक बनाने नहीं जा रहे हो, एक एक व्यापारी बंधु, चाहे पिछड़ा वर्ग का हमारे साथी हो, चाहे सर्व समाज का हमारे साथी हो, बस एक बार आपको बदलाव करना है, सिर्फ एक बार बदलाव करने साथियों, पास में एक वक्त मौका मिलता है। लोकतंत्र को जिंदा रखना तो सरकार बदलनी चाहिए, वरना लोकतंत्र में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की चरम सीमा तो लाग जाती है। इसलिए साथियों, आप लोगों के वोट का सरकार बनाने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस वालों को भी वोट दिया, भाजपा को वोट दिया, तो 7.5 साल की सरकार में बहुजन समाज पार्टी को भी उस सरकार चलाने का अवसर दिया है। अब तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का 16 विधानसभा है, 16 विधानसभा अगर कुंडम ब्लॉक आदिवासी 90% है तो यहाँ भी हमारे पिछड़ा वर्ग का भाई, यहाँ भी हमारे कोल समाज का आदिवासी भाई, यहाँ पे हमारा दलित वर्ग का भाई और सर्व समाज से सभी मेरे अपने भाई हैं। इस बार आपको हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इतने बहुमत से आपको सरकार बनाना है कि साथियों 18 सालों की सरकार को बदल दे। और कांग्रेस सरकार, आप लोग को मालूम होगा, यही वो मध्य प्रदेश है जहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में थे, सॉरी कांग्रेस पार्टी में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में थे और वो 22 विधायक को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया। इसलिए साथियों, दोनों पार्टियां चोर चोर मसेरे भाई हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। साथियों, बहुत बड़ा चुनाव है, इस चुनाव में बहुत ही कम समय है, शासन संसाधन आप लोग के पास है, जिसके पास साइकिल हो, जिसके पास बाइक हो, जिसके पास कार हो, सब इस आंदोलन में लग जाए और जब 17 नवंबर को वोट देने जाए तो आप अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, आप अपने एक बार बेटी को देखें, एक बार बहन को देखें और हमारे घर में बैठा बेरोजगार नौजवान को देखें और जो हमारा मजदूर साथी है जिसको 150-200 रुपए मिलता है उसको भी दर्द को देखें। और जो भारतीय जनता पार्टी और दोनों पार्टियों ने मिलकर जिस तरह से दुर्व्यवहार किया है इस मध्य प्रदेश में और 16 विधानसभा में, इसको भगाने का साथी आपको काम करना है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप 17 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ अन्य घटक दल भी हैं,
आज मेरे साथ में आदिवासी समाज भी कुंडम से आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे नौजवान साथी अभी भी क्षेत्रों पर लगे हैं कमर कस के। बस व्यापारी बंधुओं से एक बार मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बार आदिवासी बेटा को सिर्फ एक बार विश्वास करके दिलाओ। अगर हमने काम नहीं किया, इस सरकार ने काम नहीं किया, तो फिर 5 साल आपके बीच में आने वाला है। आएगा कि नहीं? समय गुजरने में वक्त नहीं लगता। आपके पास फिर से मौका मिलेगा और इसके बाद फिर से आप लोग अगर अच्छे हैं तो फिर से लाइए, नहीं तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर वोट का अधिकार है। इन्हीं बातों के साथ और आशा विश्वास के साथ मुझे आशीर्वाद दें, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय गोंडवाना, जय सर्व समाज।